नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार को 293 सांसदों का समर्थन उस वक्त से है जब इस देश में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, यानी 4 जून की तारीख से। लेकिन क्या इस 293 की संख्या में 17 की कमी एक साथ आने वाली है? और ये 17 की कमी जब एक साथ आ जाएगी तो क्या उसके बाद आंध्र प्रदेश से जो 18 सांसदों की बैसाखी है, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की, वो भी महाराष्ट्र चुनाव बीतते बीतते नए राजनीतिक समीकरण को बनने और बनाने और वैकल्पिक सरकार की दिशा में बढ़ जाएंगे? दरअसल उसकी बुनियाद पड़ेगी इन 17 सांसदों से। और क्या 17 सांसद एक साथ नरेंद्र मोदी सरकार का दामन छोड़ने वाले हैं? 17 सांसद, 2 पार्टियां, एक पार्टी 12 सांसद, एक पार्टी 5 सांसद, और 18वीं लोकसभा में 17 का ये नंबर एक दिन में 17 तारे दिखाने पर मजबूर कर रहा है सरकार को। और सरकार की स्थिति ऐसी क्यों बनी है, तो जरा देखिए। जो सांसद समर्थन करते हैं, जो पार्टियां समर्थन करती हैं, उन पार्टियों को तोड़ने की कार्रवाई होती है। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ थी। जनता दल यूनाइटेड जब साथ आई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को ही तोड़ने की कोशिश हुई। उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी में जो आए थे उन्हें फिर से तोड़ दिया गया। और जब ये सारी कवायद चल रही थी, उसके दरमियान ही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की विरासत, उसके उस वक्त के 6 में से 5 सांसदों को चिराग पासवान के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। आज की जो परिस्थिति है जनता दल यूनाइटेड के बारे में, तो करीब करीब यह माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। और कुछ हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कुछ शुभ दिन और शुभ मुहूर्त का चक्कर होता है, इसलिए 2 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो 12 सांसद तो एक झटके में जाएंगे, और एक झटके में जाएंगे तो पर्दे के पीछे की डील इंडिया गठबंधन से ऐसा नहीं है कि अब 2 अक्टूबर तक या 3 अक्टूबर तक होगी, बल्कि डील काफी कुछ हो चुकी है। खबरें जो आ रही है उसको माने तो काफी हद तक डील हो गई है। लेकिन उन 12 के साथ साथ 5 सांसद, वो 5 सांसद जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अब दरअसल एक दूसरी सियासी तस्वीर सामने आ रही है। और वो दूसरी सियासी तस्वीर ये है कि जिस चिराग मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी की छीछालेदार की थी पिछले बार, जिस प्रकार से चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए तमाम सीटों पर चिराग पासवान के टिकट पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता उतर गए थे और नीतीश कुमार की पार्टी को 43 पर लाकर छोड़ दिया गया था, अब अंदरूनी हालात ये बने हुए हैं कि उसी चिराग मॉडल का इस्तेमाल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि आसानी से वो कोई बात भूलते नहीं है। प्रशांत किशोर जो बात कह रहे थे, कुछ हद तक तो उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा, क्या क्या नहीं कहा था तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में। तेजस्वी यादव से प्रशंसा करवाई, तेजस्वी यादव को अपने अंदर में डिप्टी सीएम बनाया, प्रशस्ति गान करवाया, सब कुछ करवाया, और फिर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। ठीक इसी तरह से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने पगड़ी बांधी थी। पगड़ी बांधी थी कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी को अपने अंडर में मिनिस्टर भी बनाया। सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार ने अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति गान भी करवाया। सम्राट चौधरी की पगड़ी भी खुलवाई। और सम्राट चौधरी की सियासत को, भले ही आज डिप्टी सीएम है, अब तो नौबत ये आ गई है कि इस बंगले में नहीं बल्कि दूसरे बंगले में शिफ्ट करो, ये बंगला अशुभ है, कहीं कुर्सी न चली जाए। अब उनकी स्थिति ये हो गई है। और मोहरों का इस्तेमाल जिस प्रकार से नीतीश कुमार करते हैं, अब जो पटना में परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जरा उसमें चिराग पासवान के बयानों को देखें कि कैसे वो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, कैसे वो आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर, कैसे वो जाति जनगणना के मुद्दे पर, कैसे वो ब्रॉडकास्ट बिल के मुद्दे पर, यानी तमाम मुद्दों पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से उलट राय रख रहे हैं। दरअसल अंदर से जो खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, उन खबरों पर यकीन करें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार में दोस्ती कायम हो चुकी है।
चिराग पासवान पैर छूते हुए नीतीश कुमार के आपको दिखे थे कुछ दिन पहले। चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश कुमार अब बीजेपी से पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। तो यह स्थिति जब सामने आकर खड़ी हो गई है तो जरा इसके उलट परिस्थितियों को देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इन सारी कवायद की भनक नहीं है? बिल्कुल भनक है। और तभी आपने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों को तोड़े जाने की एक खबर भी सामने आई कि उसको तोड़ने की कोशिश में कुछ लोग लगे हुए हैं। दूसरी खबर भी सामने आई कि चिराग पासवान के इलेक्शन एफिडेविट को लेकर, जिस मामले में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत उनकी सदस्यता भी जा सकती है, सांसदी भी जा सकती है, उस मामले को लेकर चिराग पासवान के खिलाफ जगह जगह मुकदमे करवाए गए और मुकदमा करने वाला व्यक्ति खुद को बीजेपी का वर्कर बताता रहा। बवाल आगे बढ़ा तब बीजेपी ने कहा कि इस कार्यकर्ता से, इस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है बीजेपी का, लेकिन मुकदमे तो कायम हो गए। चिराग पासवान की स्थिति यह है कि एक तरफ वो अमित शाह से मिल रहे हैं तो जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, पटना में कुछ और बयान दे रहे हैं, दिल्ली पहुंचकर भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं। और पार्टी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, पशुपति कुमार पारस को जिस प्रकार से एक्टिव किया जा रहा है, पशुपति कुमार पारस को जिस प्रकार से राज्यपाल बनाने की चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के सामने जो राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति में कम से कम जाति गणना की बात जब गांव गांव, कस्बे कस्बे, व्यक्ति व्यक्ति तक एक विमर्श के रूप में सामने जा चुका है, दलित समाज के वर्गीकरण, एससी एसटी वर्ग के आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा जब नीचे तक एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो उस परिस्थिति में चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना राजनीतिक तौर पर एक तरह से अपनी राजनीतिक दुकानदारी को बंद करने जैसा साबित हो सकता है। और खासकर तब क्योंकि जो मुद्दा आज राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, जो मुद्दा आज लालू यादव कह रहे हैं कि दंड बैठक कराएंगे, जिस मुद्दे को केंद्र में रखकर अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और जिस मुद्दे के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक और कांग्रेस पार्टी तक आरक्षण के मुद्दे को गिनती के साथ, कास्ट सर्वे के साथ जोड़कर आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है कि चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर राजनीतिक ऑक्सीजन की सप्लाई की उम्मीद की जा सके। मंत्री पद चिराग पासवान को पता है आज जाएगा, कल फिर वापस आ जाएगा। उनके पिता रामविलास पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था गुजरात के बवाल के बाद 2002 में, फिर उसके बाद वो मंत्री बन गए थे। तो चिराग पासवान को पता है कि सियासत बचानी जरूरी है, मंत्री पद तो आनी जानी चीज है। वही परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड के साथ है। तो जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिकल लाइन में पहले बता दूं, और सभी जानते हैं कि चाहे नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाएं तब भी बीजेपी से उनके तार जुड़े रहेंगे, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तब भी लालू यादव के साथ उनके तार जुड़े रहेंगे। और आज की तारीख में जब वो बीजेपी के साथ है तो तार इस कदर जुड़ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तक, जमीनी कार्यकर्ता तक, नेताओं की बात छोड़िए, जमीनी कार्यकर्ता तक नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। यही स्थिति अब चिराग पासवान की है। नीतीश कुमार की सत्ता को हटाने के लिए जिस खेल का, जिस तरह से वो मोहरा बन गया पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार वो बीजेपी का मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। और बिसात इस तरह से बिहार की सियासत में बिक चुकी है कि आप देख सकते हैं पटना में रहकर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव तकरीबन 35-40 दिनों से पटना में थे, आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इतने लंबे समय तक तेजस्वी यादव बिहार में टिके और बिना कुछ बहुत बड़ा बयान दिए चुप्पी साधे हुए पटना में रहे। ये मामूली घटना नहीं थी। बोलते भी थे तो बहुत कम बोलते थे और सीधे सीधे बीजेपी को कॉर्नर करते थे। पत्रकारों के बहुत कुरेदने पर कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए, थोड़ी बहुत बात नीतीश कुमार के खिलाफ कर देते थे। लेकिन चिराग पासवान, वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो हनुमान बने और इस कदर हनुमान बने कि इस देश का अल्पसंख्यक मतदाता और खासकर बिहार का अल्पसंख्यक मतदाता उन रामविलास पासवान के बेटे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, जिन रामविलास पासवान ने कभी बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का नारा दिया था। उस मुद्दे पर पार्टी टूट गई, विधायक चले गए, लेकिन उस मुद्दे से वो डिगे नहीं थे। आज की तारीख में वही अल्पसंख्यक समुदाय, वही मुस्लिम समुदाय
नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने के बाद चिराग पासवान को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये सियासत के दाग धब्बे जो किसी डिटर्जेंट से नहीं धुलते हैं, क्या वो नीतीश कुमार के साथ गलबहियां करके, राजनीतिक गलबहियां करके धुल जाएंगे? और जब वो नीतीश कुमार के साथ गलबहियां करके धुलने की स्थिति बना रहे हैं तो 12 नहीं 17 सांसद, 12 जेडीयू के, 5 चिराग पासवान के, 17 सांसद एक साथ एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव जब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि बिहार में माई समीकरण के बाद जब माई बाप समीकरण की बात की गई, वो फेल हो गया। आज जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा लगाया, वो नारा भी बहुत ज्यादा चलता नहीं दिख रहा है, लेकिन उस नारे से फायदा किसे हो रहा है? सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की सियासत को निशाना बनाया जा रहा है। और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की सियासत को निशाना बनाने से सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? नीतीश कुमार हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बिहार में पॉलिटिक्स इन कोऑपरेशन या कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स जो दिख रहा है, सत्ता पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, ये जनता छोड़िए, पत्रकार छोड़िए, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं तक में कंफ्यूजन की स्थिति है। तो चिराग पासवान की पार्टी को तो कार्यकर्ता विहीन पार्टी ही कहा जाता है। जिला स्तर पर कुछ ठेकेदारी करने वाले लोग चिराग पासवान की पार्टी में कार्यकर्ता बन जाते हैं। रेलवे की ठेकेदारी, संचार मंत्रालय की ठेकेदारी करने वाले लोग चिराग पासवान की पार्टी में नेता बन जाते। तो जहां नेता और कार्यकर्ता की जगह एक जाति विशेष का वोट बैंक, जिसको शिफ्ट करा देने की ताकत रामविलास पासवान में भी थी, जिस गठबंधन के साथ जहां वो शिफ्ट करा देते थे, और शिफ्ट करा देने की यही ताकत इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने भी दिखाई है। तो उस ताकत की अहमियत भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और उस ताकत की अहमियत विपक्ष भी जानता है। और चिराग पासवान भी अपनी सियासत के लिए संसद पहुंचने की संभावना को बनाए रखने के लिए अब कम से कम नीतीश कुमार के खिलाफ किसी चिराग मॉडल का 2020 जैसी व्यवस्था का हिस्सा या मोहरा बनने की कोशिश करेंगे। गुंजाइश खत्म हो गई है। उन्हें शायद ये पता चल गया है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक दुकानदारी जब तक चल रही है तब तक बहुत सारी छोटी पार्टियों की दुकानदारी चल रही है। यह दुकानदारी खत्म कैसे होती है? यह दुकानदारी खत्म होती है प्रचंड हिंदुत्व की लहर में। यह दुकानदारी खत्म होती है प्रचंड मंडल की लहर में। और इन दोनों लहर को डाउन करके बिहार में नीतीश कुमार ने रखा है, तभी जाकर के ये दुकानदारी चल रही है। तो इस राजनीतिक दुकानदारी को चलाने के लिए भी जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर चिराग पासवान का जाना अब सियासी मजबूरी बन गया है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।